नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग की सक्रियता इन दिनों सामने आई है, मतलब पहले से आई हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, बहुत तरीके का हाय तौबा मचाई गई। भारत सरकार भी कह रहे हैं कि हमने कड़ा कानून बना दिया, बिहार सरकार भी कड़े कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान अभी इस वक्त उपलब्ध है, कानूनी प्रावधान, क्या उस प्रावधान के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या उस प्रावधान के तहत ऐसे अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जा सकता है? क्या ये कहा नहीं जा सकता है कि जो ये समाज जो ये बात करते हैं कि कड़े कानून करेंगे, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर इसी सहारे जनता को धूल झोंकना चाहते हैं? बिहार में इतना कुछ होने के बावजूद भी बड़े स्तर पर पेपर लीक मामले में, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई और बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी टीआरई 3 के परीक्षा में शिक्षक बहाली में 57 सॉल्वर गैंग के लोग पकड़ाए, दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा देते हुए पकड़ाया। और उस 57 जो गिरफ्तार हुआ है वो फिर हमें लगता है कि 2, 4, 5 एक सप्ताह के अंदर में जेल से निकल भी जाएगा, क्योंकि इस स्तर पर खेल होता है कि उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहता, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम मिला रहता है। जुडिशियरी का तो हाल ही छोड़ दीजिए, बताइए तो, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक हो गई संजीव मुखिया की, उसके गिरफ्तारी पर अभी भी जुडिशियरी द्वारा रोक लगाए हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या खेल है। खैर, उस पर चर्चा करना क्या कहें, बेमानी ही है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई सरकार कठोर क्यों नहीं कर रही है? देख लीजिए यूपी में सिपाही बहाली वाले में फर्जी तरीके से जो काम हुआ, फर्जी लोगों को परीक्षा में शामिल करने का मसला हो या फिर प्रश्न पत्र लीक करने का मसला हो, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सब पर गुंडा एक्ट लग गया। तो फिर ऐसे जो परीक्षा में जो इस तरीके का जो गिरफ्तार हुए हैं 57 लोग, उन पर सीसीए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों उसको एक सप्ताह के अंदर बेल हो जा रहा है? नीट परीक्षा में जितने लोग गिरफ्तार हुए, डॉक्टर एक से एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, सब जगह एक सप्ताह के अंदर में जेल से छूट गया। क्यों? कदाचार वाला हम एक्ट लगाते हैं, साधारण सा चोरी वाला। ये चोरी का मामला है, ये तो प्रतिभा का, और कहेगा कानून नहीं है, तो किसके लिए गुंडा एक्ट है? फेसबुक पर लिखने वाले पर पुलिस की आलोचना सोशल मीडिया पर कर दिए तो उस पर आईटी एक्ट भी लगा देते हैं और देशद्रोह का भी मुकदमा कर देते हैं। वैशाली पुलिस किया था, हर पुलिस का भी यही हाल है बिहार में। मतलब जिस पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होता है, जिस पर कार्रवाई होने जो समाज के लिए थ्रेट है, कानून के लिए थ्रेट है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लिख दिए आप हो गए देशद्रोही। तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या नीतीश ये इच्छा शक्ति दिखाएंगे कि ऐसे लोगों पर सीसीए एक्ट लगेगा, ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच होगी? यूपी सरकार ने तो संपत्ति जब्त करने की घोषणा की है, तब तो लगेगा कि नालंदा मॉड्यूल्स में फंस जाइएगा। तो जो 57 लोग गिरफ्तार हुआ है, ये समझिए कि ये कितना बड़ा दुस्साहस का काम है कि पूरे प्रदेश ने, पूरे देश में इस तरीके की परीक्षा के आयोजन को लेकर जो क्राइम हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस चल रहा है, और इन लोगों के अंदर डर तक नहीं है। मतलब डर भय भी नहीं है कि क्या अभी हमको नहीं करना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कई सरगना भी है, और जिसके बदले में जो लोग परीक्षा देने बैठे हैं, उन दोनों को आजीवन सरकारी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, तभी ये इस तरीके का अपराध रुक सकता है। और ऐसे तमाम अपराधियों पर जो लोग पकड़े गए हैं और जिसके बदले में दोनों पर समान मूल धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और उन पर सीसीए लगे, क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई हो, उस पर 3 साल तक कम से कम जेल में रहे, ये प्रावधान जब तक सरकार, क्योंकि भाई एविडेंस सामने में है, और नहीं तो 4 दिन 7 दिन के अंदर में चार्जशीट कीजिए ना, एसपीडी ट्रायल कराइए ना, 5 दिन के अंदर में उसको सजा हो जाएगी। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, फर्जी लोग गिरफ्तार हुए, उसके लिए कोई गवाही की जरूरत तो नहीं है, कोई एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं है। आप भेजे 24 घंटे के अंदर में सभी को चार्जशीट कर दीजिए।
3 साल से 5 साल सजा है ना, सजा 5 साल हो जाएगी, उसी में ठंडा हो जाएगा। आप करिए तो बहुत बढ़िया मौका है बिहार पुलिस को एक बार फिर से कानून का राज स्थापित करने का। जितने ये 57 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूरा क्या है, पूरा टेक्निकल एविडेंस है, सब कुछ आपके पास है, कहीं किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। बस आईओ को डायरी लिखना है, एसपी साहब रिपोर्ट 2 का डीएसपी से निकल जाएगा, चार्जशीट कीजिए और चार्जशीट के साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहिए कि ट्रायल शुरू कर दीजिए, 1 सप्ताह मैक्सिमम। अरे किसके, सेंटर सुपरिटेंडेंट की गवाही होगी। बाकी बीपीएससी का एविडेंस आपके पास है ही कि दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा दे रहा था, दे रहे थे ना जी, ना नहीं कर सकता भाई। सेंटर से आप गिरफ्तार हुए हैं ना नहीं कर सकता है, सब कुछ है। 1 सप्ताह के अंदर में 5 साल सजा हो जाएगा, इस 57 का खेल खत्म है। उसके रेको को मुन्ना भाई नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। नालंदा मॉडल्स के मुंह में जो सरकार फंसी हुई है ना, इससे बाहर निकलना होगा। और हमें लगता है कि ये सही मौका है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का, जो एक मैसेज पूरे देश स्तर पर जा सकता है कि देखिए बिहार पुलिस ने ऐसे लोगों पर किस तरीके से 1 सप्ताह के अंदर में चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल कर 15 दिनों के अंदर में सजा करवा दिया है।